जनसंख्या के मामला में साउथ के कुछ राज्य जहां 21 लाख लोग औसतन एक मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं। जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश की जा रही है। कई पार्टियों पर उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया गंभीर आरोप। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जहां एक तरफ बिहार में तमाम बड़ी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इसी बीच एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे देश भर में जातीय जनगणना की बड़ी घोषणा की, जिसके बाद से ही दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत गर्म आई। और इसी बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दल जातिगत जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के राजनीतिक दलों को लगता है कि यदि जनगणना की जाएगी और इसके अनुसार संसद में प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा, उसका नुकसान हो सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों ने काफी अच्छा आर्थिक और शैक्षणिक विकास किया है। जागरूकता के कारण उनकी जनसंख्या में काफी कम वृद्धि हुई। उनकी तुलना में उत्तर भारत के राज्य पिछड़ गए, लेकिन उनकी आबादी बढ़ती रही। कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि आबादी के बढ़ने में असंतुलन के कारण आबादी के अनुसार संसदीय प्रतिनिधित्व होने पर संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। वहीं आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी मांग है कि इस विरोध को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार को परिसीमन कराने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन होने से सरकार बेहतर नीतिगत निर्णय लेते हुए उनके विकास का खाका तैयार कर सकती है और दलित पिछड़ी जातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक दक्षिणी भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व ना घटे, इस पर अलग से विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके कारण देश की पिछड़ी दलित जातियों के विकास का मार्ग नहीं रोका जाना चाहिए। कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको सुनवाते हैं उनकी बातों को। यह बात हमारा संविधान का है कि हम नहीं कर रहे। अब किसी राज्य की घटे इस पर जरूर गौर किया जा सकता है कि न, लेकिन जिनका बढ़ना चाहिए उनको जो रोका जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ बात हो रही है। हम यह कर सर, लेकिन जो दक्षिणी पार्टियां उनका ये कहना है कि लोकसभा की सीटें उतनी रहने दी जाए और अगर सरकार वास्तव में जनता को मतलब फायदा देना चाहती है तो विधानसभा की सीटें बढ़ा दी जाए। क्यों लोकसभा क्यों रहने दी जाए? लोकसभा में अब हमारे यहाँ के लोग अभी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 2011 की जनगणना अंतिम जनगणना अभी तक, उसके हिसाब से बिहार में लीजिए तो अभी 40 की जगह 60 सीट हो सकती है उसके हिसाब से। इस लॉ फॉर न्यूज है और इतना ही नहीं है, जो 40 की जगह 60 संख्या होगी नहीं हो रही है, तो इससे नुकसान, इसमें अगर संख्या बढ़ेगी तो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका भी बड़ा नुकसान है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो दक्षिण के राज्य कह रहे हैं कि विधानसभा में बढ़ा दीजिए, लोकसभा में मत बढ़ाइए। इसका कोई तर्क है क्या? सर, उनका ये कंसर्न है कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर अगर सीट दिया जाएगा तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका वजन पॉलिटिकल में और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिक्स, उसके लिए क्या रास्ता होगा कोई निकाले, लेकिन हम अपना वजन क्यों कम स्वीकार कर रहे हैं? संविधान ने हमको यह अधिकार दिया ना, संविधान ने जो अधिकार दिया उस अधिकार से हम अपने को वंचित होता हुआ क्यों देखते रहे? वहां के लोग 21 लाख लोग मिलकर अभी एक एमपी चुनकर भेज देते हैं, हमारे यहाँ के लोग 31 लाख मिलकर एक एमपी चुनकर भेजते हैं, जबकि हम प्रस्तावना में शुरुआत ही करते हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का कोई एक आदमी, कहा गया कि सबका वोट एक और सबका मूल्य बराबर, यहाँ तो सबका वोट एक जरूर लेकिन मूल्य बराबर नहीं। जो संविधान में जो बातें कही गई, संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ बात। हम यह नहीं करेंगे किसी राज्य का खामखा नुकसान हो जाए, उनके नुकसान को रोका जा सकता है, उनकी यहाँ कम ना हो
यह एक रास्ता हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं बढ़े यह तो गलत है। एक मूल्य, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन प्रसीमन 1971 में अंतिम बार हुआ, 50 वर्षों से नहीं हो रहा है। इसके चलते जो असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है जनसंख्या के मामला में, साउथ के कुछ राज्य जहां 21 लाख लोग औसतन एक मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं, बिहार इत्यादि, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट का इलाका है, यहाँ औसतन यह जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है, इस सिद्धांत के खिलाफ है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने देश की घोषित जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है, उस नीति के अनुसार काम किया। हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, और हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया, जिसके कारण जनसंख्या। तो देखिए, लगातार देश भर में होने वाली जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।